और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। नदी के अंदर बांस, बल्ली और तंबू देखकर हैरान मत होइए। यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो रहा और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग। यहाँ शराब की खेती हो रही। सुनकर चौंक गए, हैरान हो गए? तो हैरान मत होइए, ये सच है। छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में शराब तस्करों ने तस्करी का नया तरीका खोज लिया है। तस्करों ने नदी को शराब का दरिया बना दिया है। ड्रोन से शराब की खेप पकड़ी न जाए, इसके लिए नदी के अंदर तंबू गाड़कर नीली बोरियों में शराब और शराब बनाने का सामान छुपाया गया था। उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी करने गई तो तस्करी का नया तरीका देखकर हैरान हो गई। उत्पाद विभाग ने मौके से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया और देसी शराब की 11 भट्टियों को नष्ट किया। शराब तस्करों पर जैसे नकेल कसा जा रहा है, शराब तस्कर वैसे वैसे नया तरीका खोज रहे हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले दिन ही कई जगहों पर बूथ लूटने का प्रयास और हिंसक झड़प हुई। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में चुंगलू पंचायत के बूथ संख्या 177 और 178 पर दबंग मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने बूथ लूटने का प्रयास किया। इस दौरान उपद्रवियों ने हंगामा किया और महिलाओं को आगे कर सुरक्षा बलों पर पथराव की कोशिश भी की, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते अतिरिक्त जवानों को बुलाकर उपद्रवियों को बूथ से खदेड़ दिया और मामले को शांत करा लिया। जमुआ प्रखंड के ही बदडीहा पंचायत में 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक बूथ पर भिड़ गए, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे और पथराव शुरू भी हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर तो कभी अमन साहू गैंग, और ना जाने अपराधियों के कितने गैंग के लिए बदनाम धनबाद में अब अपराधी डॉक्टरों को भी खुलेआम शहर छोड़ने या जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भौरा थाना क्षेत्र में एक अपराधी मोहम्मद गफ्फार उर्फ पप्पू ने शहर के 3 डॉक्टरों डॉक्टर शंकर कुमार मलिक, डॉक्टर एस शर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से शहर छोड़ने या जान से हाथ धोने की धमकी दी है, जिसके बाद दहशत में आए डॉक्टरों ने भोरा थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पहले से कई मामलों में वांटेड अपराधी मोहम्मद गफ्फार ने मारपीट के एक पुराने मामले में ये धमकी दी है। पहले भी अमन सिंह गैंग के गुर्गे ने शहर के नामी सर्जन डॉक्टर समीर कुमार को धमकी दी थी। सातवें चरण की बहाली की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। सिर पर काले रंग की पट्टी बांधकर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर 7वें चरण की बहाली की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी बेहोश भी हो गया। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने नौकरी नहीं मिलने तक प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों को 3 साल पहले क्वालिफाई होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में बहाली की मांग को लेकर शिक्षक बीते 8 दिनों से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने पहले कॉलेज की गेट पर ताला लगाया, फिर स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस में ताला लगाया और फिर दरवाजे के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे। ये तस्वीर है मुंगेर के तारापुर आरएस कॉलेज की, जहां पढ़ने वाले स्नातक पार्ट 1 तथा स्नातक पार्ट 2 छात्रों के परीक्षा सेंटर को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और बवाल किया। असल में यहां के छात्रों का परीक्षा केंद्र नौवागढ़ी कर दिया गया है, जो यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर है। छात्र छात्राएं इतनी दूर सेंटर का विरोध कर रहे हैं।
छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक परीक्षा केंद्र बदला नहीं जाता वो अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, परीक्षा सेंटर यूनिवर्सिटी से तय होता है। छात्रों की मांग और विरोध की जानकारी कुलपति को दे दी गई है। ऐसे में अब आगे जो भी होगा यूनिवर्सिटी से ही तय होगा। नदी के किनारे पर पुलिस वालों के साथ जमी भीड़ और लहरों पर तैरती एसडीआरएफ की नाव। ये तस्वीर दानापुर के अकीलपुर इलाके की है, जहां एसडीआरएफ की टीम ने वोट से नदी में जगह जगह रस्सी फेंक फेंक कर कुछ ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। पहले एक नाव पर सवार टीम तलाशी में जुटी थी और कुछ देर बाद दूसरी टीम को भी गंगा में उतार दिया गया। असल में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में एक विपिन शर्मा नाम के शव की तलाश कर रही है, जिसके परिजनों ने किनारे पर उसके बाइक और चप्पल देखने के बाद ये आशंका जताई थी कि उसने पीपा पुल से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। कई घंटे तक नदी में तलाशी के बाद परिजनों का शक तब सही निकला जब नदी से विपिन का शव बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक युवक ने कुछ निजी वजहों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुराने अब्दुल बारी पुल के समानांतर बना ये पुल अब लोगों के सफर को आसान बनाएगा। इस 6 लेन पुल से शाहाबाद और दूसरे जिले की कनेक्टिविटी राजधानी पटना से बढ़ जाएगी। सफर तो आसान होगा ही, विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। सिक्स लेन पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने बिहार में 15 नए आरओबी बनाने की घोषणा की, जबकि 1200 करोड़ की लागत से 17 आरओबी का निर्माण पहले से किया जा रहा है। जमाने से शाहाबाद, पूर्वांचल और अन्य जगहों से पटना जाना टेढ़ी खीर था। पत्नी की पुण्यतिथि में शामिल होने कल्याण विघा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। सीएम के जनता दरबार में सबकी नजर उस बच्चे पर पड़ी जो मुख्यमंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचा था। सीएम नीतीश के सामने इस बच्चे ने रोते बिलखते हुए फरियाद लगाई अपनी पढ़ाई के लिए। सीएम के सामने उसने कहा कि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। फरियाद के साथ साथ सीएम के सामने उसने अपने पिता की शिकायत की। शिकायत ये कि उसके पिता अपनी पूरी कमाई शराब पीने में खर्च कर देते हैं। फीस नहीं देने से वो पढ़ नहीं पा रहा है। सीएम ने भी फरियाद कर रहे बच्चे को मदद का भरोसा दिया। इससे पहले सीएम ने अपनी दिवंगत पत्नी मंजू देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता राम लखन सिंह और माता परमेश्वरी देवी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बुलेट पर जीजा, डीजे की धुन पर नाचते जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक शादी समारोह का है, जिसमें विधायक भोजपुरी गानों की धुन पर थिरकते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गोपाल मंडल नर्तकियों के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। कुर्ता झाड़ झाड़ कर डांस कर रहे हैं। नर्तकियों का हाथ पकड़ पकड़ कर झूम रहे विधायक जी का ये अंदाज देख उनके साथ आसपास मौजूद लोगों ने भी थिरकना शुरू कर दिया। दरअसल ये तस्वीरें भागलपुर के सबौर के एक रिसेप्शन समारोह की है, जिसमें शामिल होने के लिए विधायक जी पहुंचे थे, जहां डीजे की धुन पर खुद को रोक नहीं सके और जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, विधायक जी ने नर्तकियों को फ्लाइंग किस भी दिया। नर्तकियों के साथ घंटों चले इस नृत्य का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। विकास के लिए बिहार सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन विकास कार्यों के उद्घाटन के मौके पर कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जिससे बड़ी फजीहत हो जाती है।
मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री की फजीहत हो गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जरूर यहां होना था, लेकिन इसकी पूरी तैयारी नहीं थी। पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन करने यहां राज्य सरकार के 2 मंत्री, एक पूर्व मंत्री और सांसद वीणा सिंह पहुंची हुई थी, लेकिन फीता काटने के लिए यहां कैंची नहीं थी। काफी देर तक मंत्री शाहनवाज हुसैन, रामसूरत राय फीता काटने के लिए कैंची का इंतजार करते रहे, लेकिन कैंची मिली ही नहीं। शाहनवाज हुसैन के साथ कई लोग फीता खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बीच रामसूरत राय ने हाथ से ही फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया। झारखंड में तीसरी बार हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोटिंग हुई। 1127 ग्राम पंचायतों में वोटिंग के लिए लोग सुबह से ही कतार में लग गए। पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटी में कैद हो गया। पहले चरण में 52 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पहले चरण के पंचायत चुनाव में प्रशासनिक तैयारियां अधिकतर जगहों पर दुरुस्त नजर आई। चुनाव के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पंचायत चुनाव के लिए राज्य भर में 32,000 जवानों की तैनाती की गई है। कई जगह छिटपुट की खबरें आईं, लेकिन आखिरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में पहले चरण की वोटिंग कराई गई। पहले चरण में 6,231 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी चोरी का धंधा पिछले कुछ सालों में तेजी से चल रहा है। मिट्टी को अपनी संपत्ति मानने वाले ग्रामीण इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन मिट्टी माफिया की दबंगई और खौफ के आगे वे बेबस हो जाते हैं। कांके प्रखंड के गारू गांव में मिट्टी खनन माफिया प्रशासन की मिली भगत से मिट्टी खनन करके प्रतिदिन लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी इस पर रोकथाम करने की जहमत कोई भी नहीं उठा पा रहा है। खुलेआम जेसीबी से मिट्टी की खुदाई होती है। खनन माफिया सुबह और शाम खेतों में मशीन से मिट्टी खनन करा रहे हैं। खेतों में अवैध मिट्टी के खनन का कारोबार लगातार यहां फल फूल रहा है। मिट्टी खुदाई का काम तेजी के साथ जारी है, लेकिन इसकी रोकथाम करने वाला कोई भी प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं जा रहा है।